अब्दाल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी पाक साहिब औलाक सय्याह अफलाक हुज़ूर नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं और हमारे नाजिम साहब ने जो तारुफ करवाया ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया। तो जो हजरात मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या पसंद करता हूँ, क्या बोलना पसंद करता हूँ। हमारे कई अहबाब दूर दराज से आए हैं जो मुझे जानते भी हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो अल्लाह और उसके रसूल के नवासे की महफिल में बैठे हैं, लिहाजा अदब और ताज़ीम का दामन हाथ से न छोड़ें। और ये उलमाए किराम उलमाए दीन तशरीफ फरमाए, इनसे आप पूछे किसी का जिक्र सुन करके नारा लगाना वाजिब नहीं है, न तो फर्ज है। समझ रहे हैं? मगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके दुरूद व सलाम पढ़ना वाजिब है। जिस इमाम हुसैन की महफिल में आप बैठे हैं, उन्हीं के वालिद मोहतरम अल्लाह के शेर दामाद मुस्तफ़ा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की हदीस पाक है। उनसे रवायत है कि अन अलीन कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल बखीलुल लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। अल्लाह का शेर इरशाद फरमा रहा है कि मैंने नबी पाक से सुना कि नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़े तो ऐसा शख्स पक्का बखील है, कंजूस है। बेशक। तो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, नबी पाक का नाम भी लिया, तो आधे से ज़्यादा लोग बेचारे बात करने में मशगूल थे। उसमें से आधा दुरूद व सलाम पढ़ें और आधा भुनभुना दिए, पढ़े भी नहीं। और नारा तो इस कदर लग रहा था जैसे फर्ज है, नारा नहीं लगेगा तो अभी आसमान से बिजली गिर पड़ेगी। ऐ प्यारो, दीन तबीयत का नाम नहीं है, शरीयत का नाम है। अल्लाह के रसूल ने जो हम तक दीन पहुंचाया वही असल दीन है। अपनी तबीयत के मुताबिक आप जानते हैं सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बंदा रात भर नमाज पढ़े, नफल नमाज पढ़ने का हुक्म बराहे रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। एक बंदा रात भर नमाज पढ़े और एक बंदा सुन्नत की नीयत से दोपहर में कैलूला कर ले। समझ रहे? दोपहर में कुछ देर आराम करना कैलूला कहलाता है। नबी पाक ऐसा करते थे, नबी पाक की सुन्नत है। सरकार इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि सुन्नत के नियत से कोई कैलूला कर ले, उसका रात भर नफल नमाज पढ़ने से ये बेहतर काम है। सुभान अल्लाह। समझ गए? तो ये सुन्नत का मकाम है। क्यों?
तो अगर शरीयत पर हम चलेंगे तो ये चीज़ हमें अल्लाह के करीब करेगी, ये चीज़ हमें नबी पाक के करीब करेगी, इमाम हुसैन की तवज्जो का हमें मरकज़ बनाएगी। और अगर अपने मन से काम करेंगे तो फिर अल्लाह जाने उसका रसूल जाने कि हमारा अमल मकबूल होगा या मरदूद। एक मर्तबा जी लगाकर दो सलाम पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िक्र शोहदाए करबला की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बेहतरीन शोराए इज़ाम और खुतबा हजरात की तकरीर समाअत करेंगे। मैं इंशाअल्लाह सिर्फ तमहीद गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ और निहायत इख्तिसार के साथ अपनी बात मैं आपके गोशे समाअत तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह करीब जो भी भाई इन बातों पर अमल की कोशिश करेगा इसका फैज़ान ज़रूर देखेगा। देखें आप, अभी मुहर्रम का ये मुहर्रम की 10वीं तारीख गुजरी है, आशूरा का दिन गुजरा है। इसमें अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद फुरकान साहब किबला, सैयद फुरकान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शायर इस्लाम सैयद फुरकान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे कर मैं नीचे बैठी माशाअल्लाह आप हजरात संजीदगी बरकरार रखेंगे। जनाब हाफिज सैयद फुरकान साहब क़िबला हैदराबादी तशरीफ़ फरमा है। माशाअल्लाह ये आले रसूल भी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं, बेहतरीन शायर भी हैं। आप हजरात इनके चेहरे की ज़ियारत करें। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि आशूरा के दिन मुसलमान सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर सबील लगाते हैं, उनके नाम पर खिचड़ा खिलाते हैं, उनके नाम पर शरबत पिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसाले सवाब की नीयत से ये काम करना बहुत अच्छा है, मगर इसमें होता ये है कि अल्लाहु अकबर जब खिचड़ा वगैरह खिलाया जाता है तो हमारे बेशुमार भाई ऐसे होते हैं, पहली बात तो खड़े होकर के खाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होता है कि जिस प्लेट में या जिस दोने में खाते हैं, किसी ने आधा खाया फेंक दिया, किसी ने पूरा खाया पर उसको साफ नहीं किया फेंक दिया, उसमें लगा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला के रिज़्क का उसमें जो हिस्सा रहता है वो लगा होता है और हमारे मुसलमान भाई वैसे ही फेंक देते हैं। अच्छा, निकालने वाले जो भाई होते हैं बेचारे फटाफट निकाल रहे होते हैं, जल्दी जल्दी निकाल रहे होते हैं, आधा प्लेट में जाता है, आधा जमीन पर जाता है। ऐ प्यारो, ये खिचड़ा, ये शरबत, ये सारी चीजें सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से नियाज होती है, इनका फातिहा होता है। और हमारे मुसलमान भाई नियाज और फातिहे और तबर्रुक का खाना जो होता है इसका अदब और ताज़ीम नहीं करते हैं और तवज्जो नहीं करते हैं कि खाना जमीन पर गिर रहा है, अल्लाह का रिज़्क जमीन पर गिर रहा है और ऐसे ही खाया, आधा जमीन पर गिराया चले गए। इसमें कितनी कबाहतें हैं आप इसी से अंदाजा लगा लें। एक मर्तबा सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फातिहा हुआ, नियाज दिलाई गई। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने तख्त पर बैठे हुए हैं और एक
जगह लिखा है कि चारपाई पर बैठे हुए हैं, अलगरज तख्त पर या चारपाई पर बैठे हुए हैं। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज दिलाई गई। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि भाई इसको तबर्रुक है, इसको बांट दो, तकसीम कर दो। उनकी बात पर लब्बैक कहा गया, तबर्रुक तकसीम होना शुरू हुआ और जब कुछ देर तकसीम तबर्रुक हो गया उसके बाद सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने चारपाई से, अपने तख्त से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इनका खड़ा होना था कि तमाम के तमाम हजरात खड़े हो जाते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद ऐसे बैठ जाते हैं जैसे नमाज की हालत में बैठा जाता है, तहियात में जैसे बैठा जाता है, घुटने के बल बैठ जाते हैं। उसके बाद अपना सर नीचे झुकाते हैं। देखने वाले देख रहे हैं, बेचारे सोच रहे हैं कि ये आला हजरत क्या कर रहे हैं। अरे भाई सजदे तिलावत भी तो करने का वक्त नहीं है, तिलावत भी तो नहीं हो रहा है कि सजदा कर रहे हैं, नमाज भी तो नहीं पढ़नी है, ये क्या कर रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपना सर झुकाया और अपनी जबान जमीन से लगाई। उसके बाद खड़े हो जाते हैं, फिर जाकर के तख्त पर बैठ जाते हैं या चारपाई पर बैठ जाते हैं। अब देखने वाले इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु को सवालिया नजर से देख रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आला हजरत ने आखिर ये क्या किया। खड़े हुए फिर बैठे, उसके बाद सजदे जैसा कुछ किया, अपनी जबान जमीन से लगा ली, ये क्या किया। आखिर में आला हजरत ने जब लोगों का अंदाज देखा, लोगों का चेहरा देखा तो समझ गए कि लोग सवाल करना चाहते हैं। तब इमाम अहले सुन्नत ने खुद ही जवाब इनायत फरमा दिया और कहा कि ऐ लोगों, तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा है कि मैंने ये सजदा नुमा अंदाज क्यों अपनाया, तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा है कि मैंने सजदा क्यों किया। तो सुनो सुनो, हकीकत ये है कि जो बंदा तबर्रुक बांट रहा था, जो बंदा शिरनी तकसीम कर रहा था, अनजाने में नादानिस्ता तौर पर तबर्रुक का थोड़ा सा हिस्सा जमीन पर गिर गया था। तो मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि मेरे सरकार गौसे आजम के नाम की नियाज दिलाई गई है। मेरी मोहब्बत को, मेरे इश्क को, मेरी उल्फत को, मेरी गुलामी को ये गवारा नहीं हुआ कि मेरे आका गौसे आजम के नाम का फातिहा हो और उनके नाम की तबर्रुक जमीन पर गिर जाए। मैंने अदब करते हुए तुम्हें ये लगा कि मैंने सजदा किया है, पर मैंने सजदा नहीं बल्कि उस तबर्रुक को अपनी जबान की नोक से उठाया है। उस तबर्रुक को अपने जबान की नोक से उठाया है। हरिहरपुर के आशिकाने मुस्तफा बस नुक्ता देना चाहता हूँ। सरकार आला हजरत की बारगाह में किसकी फातिहा की गई थी, किसकी नियाज दिलाई गई थी? सरकार गौसे आजम की। अरे ये कौन गौसे आजम है? ये वो गौसे आजम है जो सैयदुल शुहदा शहीद आजम इमाम हुसैन की औलाद है। अरे सोचने की बात है, जब गौसे आजम के तबर्रुक के अदब का ये आलम है तो इमाम हुसैन के तबर्रुक का क्या नाम? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन फैजाने हुजूर गौसे आजम मसलके आला हजरत। और हम लोग मसलके आला हजरत अभी नारा लगा। ऐ प्यारो, मसलके आला हजरत नारा लगाने का नाम नहीं है, नारा लगाने के लिए नहीं बोला जाता। मसलके आला हजरत का नारा मसलके आला हजरत पर चलने के लिए लगाया जाता है। तो मसलके आला हजरत पर चलना है तो तबर्रुक का अदब ऐसे करना चाहिए। कई फायदे हैं तबर्रुक का अदब करने में, कई फायदे हैं। एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिस्क दिया है उसका अदब करेंगे आप तो अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा आपको अता फरमाएगा। दूसरा ये कि किसी बुजुर्ग के फातिहे वगैरह के तबर्रुकात का अगर आप अदब करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस बुजुर्ग का फैज आपको अता फरमाएगा। समझ रहे हैं? ये चीज़ है और हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बस खेलने कूदने में लगे रहते हैं, खाने पीने में लगे रहते हैं। मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा साल या जब भी अल्लाह तबारक व तआला हमें यौम आशुरा अता फरमाएगा, हम इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखेंगे, मद्देनजर रखेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। और ये आप इसको ऐसा ना समझे, ये सारी चीज मोहब्बत, ये सारी चीज अदब। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब किसी बंदे, जब किसी अल्लाह वाले का अदब किया जाता है और उनकी मोहब्बत को सीने में अपने जगह दी जाती है तो सूफिया इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जलवे से सीना को मुनव्वर कर देता है। सुभान अल्लाह। हम में से जो भाई सुलूक की राह तय कर रहे होंगे मेरी बात इंशाअल्लाह अच्छे से समझेंगे।
शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका बताते हैं। आप ये न समझिएगा कि जिक्र शोदाए करबला की महफिल है, ये दुरूद शरीफ के बारे में बता रहे, नहीं, सारी बात वही जाएगी। फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने बैठो तो ये तसव्वुर बांध लो कि तुम अपने मकाम पर बैठकर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे, बल्कि नबी पाक की बारगाह में हाजिर होकर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि अगर कुछ दिन तुमने इस अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया तो कुछ दिन के बाद तुम्हारी रूह सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आनी जानी शुरू कर देगी। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा फैज़। और यही तक नहीं, अगर पाबंदी रही तो नबी पाक का वो जलवा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की बरकत ये होगी कि नबी पाक का जलवा आपकी आंखों आपके सीने में बस जाएगा। नबी पाक को देखा नहीं, फिर भी इस कदर मोहब्बत गालिब हो जाएगी कि आपको हर जगह नबी पाक नजर आएंगे। ये अदब का मकाम है। आप जितना अदब करेंगे इंशाअल्लाह, इस बुजुर्ग का अदब करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको उनका फैज़ अता फरमाएगा। और जब इमाम हुसैन की बात हो, कोई उनका अदब करेगा तो सोचने की बात है कि अल्लाह पाक न जाने क्या क्या अता फरमाएगा। समझ रहे? और जब आप अदब करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई कि बुजुर्गों का अदब करने से अल्लाह तबारक व तआला सीने में उनका जलवा, आंखों में उनका जलवा बसा देता है, चाहे देखे चाहे ना देखे। और जब ये चीज हासिल हो जाती है तो फिर वही बात आती है। एक मर्तबा आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इमाम तरीक़त शेखुल आलम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा खान कमालपुरी मद्दज़िल्लहुल आली सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के बहुत बड़े शेख हैं माशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से एक मर्तबा इनकी खिदमत तो कई बार करने का मौका मिला। एक बार बैठे हुए थे हम लोग, इनके एक खलीफा थे और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी बात उन्होंने बताई कि मैं हैरान हो गया। और वो बात मुझे आज याद आ रही है, ये निस्बत के ताल्लुक से और अदब के ताल्लुक से। फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में एक मर्तबा कहत साली पड़ गई और बारिश वगैरह बंद हो गई, लोग परेशान हो गए। वहाँ के बड़े मुफ्ती साहब ने, काजी साहब ने ऐलान कर दिया कि भाई सब लोग इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा होकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ खानी करते हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। न जाने अल्लाह पाक किसकी तौबा कबूल फरमा ले और बारिश बरसा दे। तो तमाम आबिदीन, तमाम ज़ाकिरीन, तमाम उलमा, तमाम हुफ़ाज़, तमाम साजिदीन, तमाम ज़ाकिरीन सब हाजिर हो गए। कोई सजदा कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई तौबा कर रहा है, कोई इस्तिग़फ़ार कर रहा है, पर बारिश नहीं हो रही है। एक मजज़ूब और मस्तान किस्म का बंदा उधर से गुजर रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक तबस्सुम है। उलमाए किराम ने देखा कि इस बंदे के चेहरे पर तबस्सुम है तो सोचे भाई इस बंदे को प्यास नहीं लगी है, इसको पानी की जरूरत नहीं है। इसको अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद कहा, क्या फकीर क्या बात है, क्या तुझे पानी न मिलने की वजह से परेशानी नहीं हो रही है? क्या कहत साली तुझे दिखाई नहीं दे रही? क्या तू अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करना चाहता? उस फकीर ने कहा कि भाई क्या बात है, किस चीज की परेशानी? अरे जिसका मालिक रब हो, जिसका मालिक रब हो उसे क्या परेशानी हो सकती है? सुभान अल्लाह। अकीदत मोहब्बत की बात। लोगों ने सारी परेशानी सुना दी। कहा कि भाई देखो हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं, पर बारिश नहीं हो रही। उस फकीर ने कहा कि देखो मैं इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर यकीन है कि मैं दुआ करूंगा तो अल्लाह पाक बारिश बरसा देगा। लोगों ने कहा भाई तब देर क्यों कर रहे हो, बारिश की दुआ करो। उस फकीर ने आसमान की तरफ निगाह किया, न जाने क्या जुमला कहा, न जाने कौन सा कलिमा पढ़ा, न जाने कौन सी दुआ पढ़ी, न जाने क्या जिक्र किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने झमाझम रहमत की बरसात शुरू कर दी। बगदाद में बारिश हुई और सब लोग सैराब हो गए, सबकी प्यास बुझ गई। उलमाए किराम ने फकीर से पूछा, ऐ फकीर ये बता कि तू भी देख रहा है इधर लोग सजदा कर रहे हैं, तू भी देख रहा है इधर लोग तौबा कर रहे हैं, तू भी देख रहा है इधर नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ
हो रहा है पर बारिश नहीं हो रही है, पर तूने क्या पढ़ दिया जिसकी बरकत से परवरदिगार ने बारिश नाजिल फरमा दी। उस फकीर ने कहा सुनो सुनो, मेरी आंखों में अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी नेमत महफूज है जिस नेमत का वसीला दे करके मैंने अल्लाह तबारक व तआला से बारिश की दुआ की तो अल्लाह पाक ने बारिश नाजिल फरमा दी। किराम ने सोचा कि भाई हो न हो, आंखों में जो नेमत होती है उसे आंसू कहते हैं। हो सकता है कि ये बंदा रातों में जाग जाग करके अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो करके दुआ करता रहा हो सकता है कि ये बंदा रातों में जाग करके रो करके अल्लाह पाक को मनाता होगा। उलमाए किराम ने कहा भाई तुम्हारी आंखों में आंसू की नेमत है? उस बंदे ने कहा नहीं नहीं, एक मर्तबा मैं बस्ताम जा रहा था और मैंने देखा सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह लोगों के दरमियान वार फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, नसीहत फरमा रहे थे। एक ही बार मैंने उनकी जियारत की है और उनका चेहरा मैंने अपनी आंखों में बसा लिया। आज जब बारिश नहीं हो रही थी तो मैंने रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे मौला ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये तिलावत कर रहे हैं, ये तौबा कर रहे हैं, पर इनकी तिलावत, इनकी नमाज, इनकी तौबा इस्तिग़फ़ार, इनके ज़िक्र में, इनके फिक्र के दरमियान और तेरे दरमियान कोई वसीला नहीं है, मगर मेरे मौला मेरे और तेरे दरमियान हजरत बायजीद का वसीला है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बायजीद का वास्ता है, बारिश नाजिल फरमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। है प्यारो, एक अल्लाह के वली की जियारत कर ली, उनका जलवा अपनी आंखों में बसा लिया, उस जलवे की बरकत से मौला ने बारिश नाजिल फरमा दी। तो सोचो जरा इस मुसलमान के सीने में, इस मुसलमान की निगाह में, इस मुसलमान के ज़हन में जलवाए इमाम हुसैन हो, सोचो जरा अल्लाह पाक उस पर कैसी रहमत। सुभान अल्लाह, ये चीज है, सिर्फ अदब की बात बता रहा हूँ, अदब की बात। मुसलमान अदब कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला इन फैजान से माला माल फरमा देगा। और यही तक नहीं, एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, एक बड़ी छोटी सी बात। आप जानते हैं ये उलमाए किराम कसरहुमुल्लाह ताला बैठे हुए हैं, इनसे पूछे आप जब बंदा मरता है, इंतकाल का वक्त करीब आता है तो शैतान माँ बाप की शक्ल में सिरहाने आता है और कहता है कि यहूदी बनकर मर, नसरानी बनकर मर। तो बंदा सोचता है कि ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरी माँ है, बड़ा झूठ कैसे बोलेगी। माअज़ अल्लाह, अगर अल्लाह उसकी हिफाजत ना फरमाए तो बंदा बेईमान होकर के मरता है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। तो किसी ने जिंदगी भर मस्जिद में जाकर के इबादत की, किसी ने जिंदगी भर अज़ान दी, किसी ने खूब तिलावत की, किसी ने खूब मुराकबा किया, किसी ने राह सुलूक तय कर लिया, किसी ने लताइफ बेदार कर लिए, किसी के बदन का रुमा रुमा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई सुल्तानुल अस्कार के मकाम पर फाइज है, कोई विलायत कुबरा के मकाम पर फाइज है। कोई कैसा भी बंदा हो, अगर उसका ईमान पर खात्मा नहीं होता है, मुसलमान होकर के वो नहीं मरता है, ऐसा बंदा जहन्नम के अजाब का हकदार होता है। समझ गए? इतना सब कुछ करने के बाद बात वही आती है, ईमान पर खात्मा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान। ये जलसा जुलूस जो हो रहा है, अगर ईमान पर खात्मा हो जाएगा तो ही ये जलसा काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान, और जो बंदा ईमान और इस्लाम बचा करके ले गया वही कामयाब है, वही कामरान है, और वही जन्नत का भी हकदार है, वही अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का भी हकदार है। समझ रहे? मगर ये हासिल कैसे होगा? ये हासिल कैसे? कोई वजीफा पढ़ करके, कोई दुआ पढ़ करके? क्या पता अल्लाह तबारक व तआला हम नमाजें पढ़े, नमाजें पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, मौला हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। अरे वो रब है, गनी है, बेनियाज है, दुआ कबूल करे चाहे ना करे, उसकी मर्जी। बताइए अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हुई तो हमारा क्या बनेगा? हम खाइफो खासिर हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे और जहन्नम के भी हकदार हो जाएंगे, माअज़ अल्लाह। मगर एक चीज आपको बता करके जा रहा हूँ, और खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत व जलाल की कसम, इतनी पावरफुल चीज बता करके जा रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने जिंदगी में अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला गारंटेड इसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा।
वो क्या है? सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद फारूकी सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। नबी पाक के घराने से, नबी पाक की आला औलाद से बड़ी मोहब्बत करते थे और फरमाते थे कि जो नबी पाक की अहले बैत से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक की अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह पाक उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा। अच्छा, सरकार इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद के इंतकाल का वक्त करीब आया तो इमाम रब्बानी सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह उनके करीब जाते हैं और अपने वालिद माजिद से पूछते हैं कि वालिद मोहतरम ये बताइए, आप जिंदगी भर कहा करते थे कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा अल्लाह पाक उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा। ये बताइए कि आप आलम नज़ा में हैं, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने दिल को अहले बैत की मोहब्बत में डूबा हुआ पा रहा हूँ और अपने आप पर ये देख रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर रहमत की बरसात फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। सोचिए जरा अहले बैत की मोहब्बत, मरते वक्त जिस पर परवरदिगार आलम रहमत की बारिश फरमा दे, सोचिए जरा उसके ईमान पर खात्मा पर कोई शक हो सकता है? इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदाया बहक़ बनी फातिमा की बरक़ौली ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। दुआ करते हैं मौला मुझे आले रसूल के सदक़े में मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। फिर कहते हैं अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मेरी दुआ कबूल कर चाहे मत कर, चाहे रद फरमा दे। मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मेरी हाथ में आले रसूल का दामन है, तो ऐ मौला मेरी दुआ तू कैसे रद फरमा सकता है? उन्होंने यह अकीदा दे दिया जिसके हाथ में अहले बैत का दामन है अल्लाह तबारक व तआला उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा। अब इस पर कोई नारा नहीं लगा रहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं, मैं नारेबाजी पर यकीन नहीं करता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब बातें मुसलमानों को हजम नहीं होती है। कोई ऐसी बात जिसमें इमली मिर्च चटनी लगा करके बयान की जाए तो खूब नारेबाजी उछल उछल कर होती है। ये काम की बातें हैं प्यारे, इन पर अमल करें। उलमा इकराम से पूछे इमाम आली मकाम का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, कि क्या जिंदगी है, कि क्या सीरत है, कि क्या तालीमात है, इसको जिंदगी में अपनाए। फिर देखें इंशाअल्लाह उल करीम ये दुनिया भी आपकी आबाद हो जाएगी, वो दुनिया भी आपकी आबाद हो जाएगी इंशाअल्लाह। अपनी आखिरी बात अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह उल करीम, दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हमेशा जिक्र शोहदाए करबला सुनते हैं कि कैसे शहीद हुए, कैसे पानी बंद किया गया, कैसे सफर किया उन्होंने, कैसे भांजे शहीद किए गए, कैसे भतीजे शहीद किए, सारा कुछ हम सुनते रहते हैं। पर इमाम हुसैन की तालीमात क्या है, उन्होंने क्या करके बताया, क्या करने के लिए बताया, ये बात बहुत कम लोग बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। एक बात बता करके मैं इंशाअल्लाह रुखसत होता हूँ, बड़े काम की चीज़ है। सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बारगाह में एक फ़कीर आया, मांगने वाला, साइल आया, सवाल करने वाला। उसने अल्लाह के नाम पर मांगा, कुछ वो तो अता कर दीजिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको कुछ नसीहत किया, उसको बताया कि देखो मांगना जायज़ नहीं है, इनको मांगना, सवाल करना, भीख मांगना जायज़ है, क्या तुम्हारे अंदर ये सिफत है? उस बंदे ने कहा हाँ हाँ, जो आप बता रहे हैं मैं अपने आप को उसी मकाम पर पाता हूँ। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 दीनार निकाला, उस बंदे के हवाले कर दिया। ये बंदा 100 दीनार लेता है, लेने के बाद फिर छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जाता है और वहाँ पर भी जो है सवाल करता है, भीख मांगता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको समझाया और सवाल करने का मसला बताया। फिर पूछा कि ये बताओ क्या तुम अपने आप को सवाल करना, अपने आप को सवाल करने में उस मकाम पर पाते हो? उस बंदे ने कहा हाँ हाँ, मैं उस मकाम पर
फरमाता हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा फिर ऐसा करो कि मेरे बड़े भाई हजरत इमाम हसन की बारगाह में चले जाओ, वो तुमको बहुत कुछ अता कर देंगे। उस बंदे ने कहा कि उनकी बारगाह में गया था, उन्होंने 100 दिनार अता फरमाया था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, उन्होंने 99 दिनार निकाल करके अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। कितने? 99 दिनार। उस बंदे ने कहा कि 1 दिनार दे दीजिए, 100 दिनार हो जाए। इमाम हुसैन ने क्या बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं अपने बड़े भाई का मुकाबला करूं। सुभान अल्लाह। कहा नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मेरे बड़े भाई इमाम हसन ने 100 दिनार दिया है, मैंने 99 दिनार दे करके अदब को मलहूज रखा है। अगर मैं 100 दिनार दे दूंगा तो अपने बड़े भाई के बराबर खड़ा हो जाऊंगा, और मेरी मोहब्बत मेरी खिदमत को ये गवारा नहीं है कि मैं अपने बड़े भाई के बराबर हो जाऊं। अल्लाह अकबर। वो बंदा सुनता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। ये क्या घराना है, इनके यहाँ भीख भी मांगने जाओ तो दौलत भी मिलती है और दीन भी मिलता है। इनके यहाँ भीख मांगने जाओ तो दीन भी मिलता है और दुनिया भी मिलती है। इतना सोचने के बाद वो बंदा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचता है। वहाँ पर भी भीख मांगता है, वहाँ पर भी सवाल करता है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 7 दिनार निकालते हैं। कोई सवाल नहीं करते हैं, कोई नसीहत नहीं करते हैं, कोई मसला नहीं बताते हैं। 7 दिनार निकाला और अता फरमा दिया। भिखारी ने लिया तो लेने के बाद कहा कि आप मुझसे कोई मसला नहीं पूछेंगे, आप कोई नसीहत नहीं करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि भाई तुमको किसने नसीहत कर दिया, तुम्हें किसने मसला बता दिया? उसने कहा कि हम हसनैन करीमैन की बारगाह से आ रहे हैं, उन्होंने मसला भी बताया, दिनार भी अता फरमाया। एक ने 100 दिनार अता फरमाया, एक ने 99 दिनार अता फरमाया और आपने 7 दिनार अता फरमाया। इतना सुनते ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या जवाब इनायत फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का एक अकीदा अता फरमा दिया। कारे नादान तो जाहिल मालूम होता है, अरे मुझे हसनैन करीमैन के मुकाबले में लाता है। अरे तू नहीं जानता वो नबी पाक के नवासे हैं और मैं नबी पाक के नवासों का गुलाम हूँ। गुलाम हूँ, आका के बराबर तू कैसे कर सकता है? ऐ अहले सुन्नत व जमात के मुसलमानों, ऐ आशिकारे मुस्तफा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का अंदाज देखिए। अहले सुन्नत का एक अकीदा अता फरमा दिया। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है। अरे सहाबी होकर के अपने आप को हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के बराबर नहीं समझते हैं, और आज का खबीस अपने आप को इमाम हसन इमाम हुसैन के नाना के बराबर समझता है। कहता है कि वो हमारे जैसे थे। माअज़ल्लाह, यही से बात साबित हो गई कि अहले सुन्नत का अकीदा है कि हमारे नबी का मकाम कायनात में सबसे बड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का अकीदा है। तो पता चला ये अकीदा सहाबा इकराम का अकीदा है, और सहाबा इकराम का अकीदा रखने वाले अहले सुन्नत व जमात है, जिसका ये अकीदा है कि नबी और सहाबा हमारे जैसे हैं। ये शैतान का अकीदा है, वो हमें हमारा अकीदा मुबारक हो, शैतान वालों को शैतान वाला अकीदा मुबारक हो। समझ गए? हमें इस वाक़े से एक नसीहत मिलती है कि इमाम हुसैन अपने बड़े भाई का कितना अदब करते थे, कितना सम्मान करते थे, कितनी इज्जत देते थे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के फरमान से हमें अकीदा अहले सुन्नत मिला। ऐ प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अकीदा अहले सुन्नत पर पाबंद रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े व तुफ़ैल हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, ईमान इस्लाम पर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन हजरात ने इस जलसे का इनेकाद करवाया है, इमाम इंसिराम करवाया, अल्लाह तबारक व तआला सभी के मेहनत और काविश को, सभी की मोहब्बत कबूल फरमा ले, सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।